हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की जो घटना चक्र है उसको स्टडी कर रहे थे और उसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको अभी कंप्लीट कर रहे हैं। और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था नेचुरल वेजिटेशन को, जो इंडिया का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस टाइप का है और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। तो इसमें नेचुरल वेजिटेशन में ही कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, उनको अपने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियली ए स्पीसीज़ ऑफ द हिमालयन वेजिटेशन। हमें इसमें बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज़ है जो हिमालयन वेजिटेशन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा महोगनी। महोगनी कैसी स्पीसीज़ है? महोगनी ट्रीज़ आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। महोगनी ट्रीज़ इज़ अबंडेंट इन वेस्ट इंडीज़, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो महोगनी ट्री है वो कहाँ पर पाया जाता है? ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। महोगनी ट्री इज़ अबंडेंट इन वेस्ट इंडीज़, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और जो बाकी के ट्रीज़ हैं, जो जैसे कि जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस, ये सभी क्या हैं? एसेंशियली स्पीसीज़ ऑफ हिमालयन वेजिटेशन। ये सभी क्या हैं? हिमालयन वेजिटेशन की स्पीसीज़ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है? जो ग्रास लैंड या हिल स्टेशंस हैं उनको उनकी लोकेशन या स्टेट से मैच करना है। तो सबसे पहले है बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट है बुग्याल ग्रासलैंड। बुग्याल ग्रासलैंड कहाँ है? उत्तराखंड में है। और खाजियार कहाँ है? खाजियार ग्रासलैंड है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है पहलगाम ग्रासलैंड कहाँ है या पहलगाम हिल स्टेशन कहाँ है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है? गुजरात में। बुग्याल ग्रासलैंड कहाँ है? उत्तराखंड में। और खाजियार कहाँ है? खाजियार है हिमाचल प्रदेश में। पहलगाम कहाँ है? पहलगाम है जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एन एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टीपर्पज़ ट्री यूज्ड इन सोशल फॉरेस्ट्री इज़, इसका आंसर है खेजरी। खेजरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए मल्टीपर्पज़ ट्री यूज्ड इन social forestry. An example of a multi-purpose tree used in social forestry is खेजरी. खेजरी tree is known as a king of desert. जो खेजरी tree है इसको क्या कहा जाता है? इसको king of the desert के नाम से जाना जाता है। The wood of खेजरी is a good source fuel and provides excellent charcoal plus firewood, fodder, green manure and goat-proof thorny fences. खेजरी इज़ फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है। खेजरी इज फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड withstands in wild temperature extremes. Khejri requires minimum rainfall. That's why Khejri is the preferred plant species for the social forestry program. An example of a multi-purpose tree used in social forestry is Khejri. Khejri tree is known as the king of the desert. The wood of the Khejri is a good source fuel and provides excellent charcoal plus firewood, fodder, green manure and goat-proof thorny fences. Khejri is frost resistant, drought resistance and withstands in wild temperature extremes. It requires minimum rainfall. That's why Khejri is the preferred plant species for social forestry program. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। लीसा इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्री ऑफ। लीसा किससे ऑब्टेन किया जाता है? कौन से ट्री से निकाला जाता है? इसका आंसर है पाइन, ठीक है। पाइन या जो चीड़ का ट्री है, जो पाइन ट्री है, उससे लीसा ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन क्या है? लीसा इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्री ऑफ पाइन। लीसा इज़ ए सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट। लीसा क्या है? लीसा इज़ ए सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट obtained from pine trees of Uttarakhand. Lisa is also
tapped commercially for resin on distillation. The resin fields an essential oil commonly known as turpentine oil and non-volatile erosin, which are used in a wide variety of industries such as paper, soap, cosmetic, paint, varnish, rubber, and polish industries. Lisa is the prime resource of self-employment and a base of the rural economy of Uttarakhand. ठीक है. Lisa is a significant forest product obtained from pine trees of Uttarakhand. Lisa is also tapped commercially for resin on distillation. The resin fields an essential oil. Commonly known as turpentine oil and non-volatile erosin, which are used in a wide variety of industries such as paper, soap, cosmetics, paint, varnish, rubber, and polish industries. Lisa is the prime resource of self-employment. And a base of the rural economy of Uttarakhand. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26. मैंग्रोव्स हैं और उनको उनके स्टेट से मैच करना है. ठीक है, तो सबसे पहले है अचरा रत्नागिरी कहाँ होगा? ए का है 4 तमिलनाडु में. ठीक है, जो अचरा रत्नागिरी है ये कहाँ पर है? मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ महाराष्ट्र में दिया गया है अचरा रत्नागिरी. ठीक है, और तमिलनाडु में इसमें क्या है? 10 ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. तो ए का होगा 4. तो ए का 4 है, तो क्या होगा? अचरा रत्नागिरी कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा. इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन एरियाज़ ऑफ महाराष्ट्र अचरा रत्नागिरी, रायगढ़, देवगढ़, विजयदुर्ग और कुंडलिका और रेवदांडा और मुंबारा दिवा और श्रीवर्धन, वैतरना और मालवान ETC, ये सभी क्या हैं? महाराष्ट्र के मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया हैं. मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ महाराष्ट्र आर अचरा रत्नागिरी, जो कि पहले ए में दिया गया है. तो अचरा रत्नागिरी कहाँ का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है? ये है महाराष्ट्र. ए का 4 हो जाएगा. ठीक है, महाराष्ट्र. अचरा रत्नागिरी, रायगढ़, देवगढ़, विजयदुर्ग और कुंडलिका, रेवदंडा, मुंबारा दिवा और श्रीवर्धन और वैतरना, मालवान ETC, ये सभी क्या हैं? मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है महाराष्ट्र के. नेक्स्ट है मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ कर्नाटका में है कुंदापुर कहाँ है? कुंदापुर इज़ द मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ कर्नाटका. कुंदापुर और होन्नावर और कारवार मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका के मैंग्रोव वेजिटेशन एरियाज़ कौन कौन से हैं? कोंदापुर, होन्नावर और कारवार ETC आर द मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ कर्नाटका. नेक्स्ट है मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ केरला का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया कौन कौन से हैं? वेम्बनाड और जो कन्नूर है वो मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ केरला हैं. वेम्बनाड और कन्नूर. नेक्स्ट है मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ तमिलनाडु में कौन सा मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है? तमिलनाडु में है पिचावरम. ठीक है, पिचावरम इज़ इन तमिलनाडु. और मुथुपेट एंड रामनाद, पुलिकट और कुजुवेली, ये सभी कहाँ हैं? तमिलनाडु के मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया हैं. तमिलनाडु के मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया कौन कौन से हैं? पिचावरम कहाँ का है? तमिलनाडु का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है पिचावरम. मुथुपेट, रामनाद, पुलिकट और काजू वैली भी मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है तमिलनाडु का. नेक्स्ट है मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है सुंदरबन. उसके बाद नेक्स्ट है मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ उड़ीसा का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है भीतरकनिका, देवी, धर्मा, चिलिका ETC. ठीक है, मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ उड़ीसा है भीतरकनिका, देवी, धर्मा,
और चिलिका। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में मैंग्रोव और उनके स्टेट को मैच करना है। तो सबसे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ए का 2। ए है अचरा, ए का क्या होगा 4 होगा। ठीक है, ए का होगा 4। ये क्या है अचरा रत्नागिरी। अचरा रत्नागिरी का हो जाएगा महाराष्ट्र। अचरा रत्नागिरी कहाँ का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है। अचरा रत्नागिरी इज़ द मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है कुंदापुर। कुंदापुर कहाँ का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है। कुंदापुर इज़ द मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कुंदापुर कर्नाटका का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है। नेक्स्ट है पीचावरम। पीचावरम कहाँ का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है। पिचावरम है तमिलनाडु का। ठीक है, पिचावरम कहाँ का है। पिचावरम सी का हो जाएगा 5। ठीक है, यानी पिचावरम तमिलनाडु का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है। पिचावरम इज़ द मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ तमिलनाडु। पिचावरम, मुथुपेट, रामनाथ, पुलिकट और काजू वैली ETC ये सभी तमिलनाडु के मैंग्रोव वेजिटेशन के एरिया हैं। पिचावरम, मुथुपेट, रामनाथ, पुलिकट और काजू वैली। नेक्स्ट है वेम्बानद। वेम्बानद तो सभी को पता रहता है, ये कहाँ का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है। केरला का। केरला के मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया कौन कौन से हैं। वेम्बानाद और कन्नूर केरला के मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया कौन सा है। सुंदरबंस। मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया कौन कौन से हैं। भितरकनिका, देवी, धर्मा, चिल्का ETC। और मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया ऑफ महाराष्ट्र कौन कौन से हैं, जो कि सबसे पहला था अचरा रत्नागिरी, रायगढ़, देवगढ़, विजयदुर्ग और कुंडलिका और रेवदंडा और मुंबारा दिवा और श्रीवर्धन, वैतरणा, मालवान ये सभी महाराष्ट्र के मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया हैं। कर्नाटका के मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया कुंदापुर, होन्नावर और कारवार। ठीक है, कर्नाटका के मैंग्रोव वेजिटेशन एरियाज़ हैं कुंदापुर, होन्नावर, कारवार ETC। और केरला का हमको पता ही है वेम्बानाद है। ठीक है, तमिलनाडु का पीचावरम हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। सबसे पहले है सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भीतरकनिका। भीतरकनिका कहाँ है। उड़ीसा में है। ठीक है, ये भी सही है। पीचावरम हमने पढ़ा, पीचावरम कहाँ है। तमिलनाडु में है, ये भी सही है। वेम्बानद कहाँ है। केरला में है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा नॉट करेक्टली मैच होगा। वेम्बानद कहाँ है। केरला में है। सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। भीतरकनिका कहाँ है। उड़ीसा में है। पीचावरम कहाँ है। पीचावरम इज़ इन तमिलनाडु। पीचावरम कहाँ है। तमिलनाडु का मैंग्रोव वेजिटेशन एरिया है पीचावरम। वेम्बानद केरला में है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। और यहाँ पर हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इरिगेशन एंड कैनाल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।